मित्रों, सत्य शोधक समाज के स्थापना दिवस पर आप सबको 24 सितंबर की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी और आज से सैकड़ों वर्ष पहले। क्या जरूरत पड़ी सत्य शोधक समाज की स्थापना की? इस पर अगर हम बात करते हैं तो पाते हैं कि जो सत्य शोधक समाज इसलिए कि वो संभवतः असत्य की तरफ बढ़ गया था, क्योंकि किसी चीज की जरूरत तभी पड़ती है जब उसकी मांग होती है, यानी कि उसका अभाव होता है। तो ज्योतिबा फुले के समय पर जिस तरह का समाज था वो असत्य के आनंद लोक में हिलोरे ले रहा था और नाना प्रकार के पाखंड, अन्याय, अत्याचार, अज्ञानता का पूरा प्रचार और प्रसार था। वर्ण व्यवस्था, मनुस्मृति का तांडव, पाखंड, इस तरह की तमाम ऐसी बातों का जो पूरा एक माहौल था, उन सब के खिलाफ ज्योतिबा फुले इसलिए आ पाए क्योंकि उनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई वो ऐसे एक अंग्रेज परिवार के साथ हुई कि जहाँ पर ज्ञान और विज्ञान का समावेश था। वहाँ पर अंधविश्वास, पाखंड इत्यादि का कोई स्थान नहीं था। इसलिए उन्होंने ये महसूस किया कि जो समाज में छुआछूत, भेदभाव, नाना प्रकार के जो इस तरह के पाखंड हैं, उनका जो स्वरूप है वह निश्चित तौर पर हमारे समाज के विनाश के लिए और थोड़े से लोगों को उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम बातों को उनको अपने हित में करने के लिए किस तरह से सहयोगी है और हमारा पूरा जो समाज है वो कैसे उनके चंगुल में फंसा हुआ है। इसी बात का ध्यान रखते हुए उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की और उसके तहत उन्होंने नाना प्रकार के छुआछूत, भेदभाव, पाखंड इत्यादि के खिलाफ एक प्रचार प्रसार का कार्य शुरू किया। उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए जो उस समय के पाखंडियों को बहुत ही नागवार लगे और उन्होंने हर तरह से उनका विरोध किया, विरोध करने का यत्न किया, उनको बहिष्कृत करने का प्रयत्न किया। लेकिन ज्योतिबा फुले इन तमाम चीज़ों से अडिग नहीं हुए और उन्होंने सत्य के रास्ते को, सत्य के मार्ग को पकड़कर समाज में एक ऐसी चेतना पैदा करने का प्रयास किया और यहाँ तक कि जिस उस समय तक स्त्री शिक्षा का, शूद्रों की और पिछड़ों की और बहुजनों की शिक्षा का कोई भी संस्थान नहीं था, कोई विधान नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो जिसके लिए उन्होंने सावित्रीबाई फुले जो उनकी पत्नी थी उनको तैयार किया। उसके लिए जो स्कूल की व्यवस्था की वो फातिमा शेख ने किया। और जब सावित्रीबाई फुले की बात करते हैं तो जिस तरह से उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने का प्रयास किया, तो सबसे पहले तो महिलाओं के, उन लड़कियों के, उन बच्चियों के घर के लोगों ने ही विरोध करना शुरू किया। और जब उनको धीरे धीरे जागृत करके उन्होंने स्कूल की तरफ बालिकाओं को लाने का यत्न किया, तो जो समाज में बैठे पाखंडी और समाज के नियंता कहलाने वाले लोग, जो समाज को अपने चंगुल में रखना चाहते थे, उनकी खिलाफत शुरू हुई, उनकी मुखालफत करना उन्होंने शुरू किया। उन पर नाना प्रकार के हथकंडे अपनाए गए कि जिससे इस काम को विराम दिया जा सके, इस काम को रोक दिया जाए। लेकिन सावित्रीबाई फुले जिस महामानव के निर्देशों पर, जिस महामानव के साथ इस आयोजन को, इस कार्यक्रम को शुरू की थी, वो उससे पीछे नहीं हटी और स्वयं शिक्षित हुई और पूरे समाज की महिलाओं को जागृत करने का, शिक्षित करने का जो बहुत बड़ा काम किया, उसका असर आज हमें आधुनिक भारत में दिखाई दे रहा है। लेकिन
पिछले कुछ दिनों से फिर मनुस्मृति के समर्थकों ने, उनके मानने वालों ने एक नए तरह का आक्रमण शुरू किया है, जो धीरे 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 उन्हीं पुरानी स्थितियों में पूरे समाज को ले जाना चाहते हैं, उसी तरह की शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं। तो हमारा आपसे आज के दिन यही निवेदन है कि आप उनके उस मनोकामना को, उनकी उस सोच को बहुत ही सलीके से, बहुत ही मजबूती से उसका विरोध करिए और आप अपने संस्थान, अपने स्कूल्स, ज्ञान के सेंटर्स बना करके हमारे महापुरुषों द्वारा बताए गए रास्तों का प्रचार प्रसार करते हुए सत्य शोधक समाज का निर्माण करने का प्रयत्न करिए। इसी बात के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपका आने वाला कल बिल्कुल सत्य पर आधारित हो और ज्ञान और विज्ञान का आधार हो शिक्षा का, और सभी पढ़े लिखे लोग हों, सब हमारे समाज निर्माण में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सत्य शोधक समाज की शुभकामनाएं।